वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो हम आपके बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में आपका पेपर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स था, उसे पढ़ रहे थे। इस बुक में बच्चों हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और हम तीसरी यूनिट की ओर अग्रसर हैं। और क्रम से देखा जाए तो ये आपकी यूनिट नंबर 4 है। कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 4। ठीक है ना? तो इससे पिछले लेक्चर्स में हम मैक्सवेल के आणविक वेगों का बंटन नियम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मैक्सवेल के आणविक वेगों का बंटन नियम। तो आणविक वेगों के बंटन नियम में हमने सबसे पहले मैक्सवेल ने जो परिकल्पनाएं मानी थी आणविक वेग के बंटन के नियम को व्युत्पन्न करने के लिए, वो कितनी परिकल्पनाएं थी? 8 परिकल्पनाएं। उसके पश्चात हमने मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन नियम को प्रूव किया, वहां से रो की वैल्यू निकाली, टोटल नंबर ऑफ एटम Dn, सी की वैल्यू निकाली। अब इन सब की वैल्यू निकालने के पश्चात जो आपके कांस्टेंट थे ए और बी, नियतांक थे, उनके मान भी हम पिछले लेक्चर तक ज्ञात कर चुके हैं। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं, समीकरण नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। उससे आगे हम बढ़ते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों। तो देखो, चूंकि एक्स दिशा में, एक्स वाई और जेड दिशा में जो वेगों के घटक थे वो क्या थे? यू, वी और डब्ल्यू। तो अब हम देख रहे हैं ओनली ऑन एक्स दिशा में, चूंकि एक्स दिशा में u तथा u प्लस डी यू के मध्य, u तथा u प्लस डी यू के मध्य, एक्स दिशा में u तथा u प्लस डी यू के मध्य वेग वाले अणुओं की प्रति एकांक आयतन संख्या, प्रति एकांक आयतन संख्या। देखो, ओनली ऑन कौन सी डायरेक्शन की बात करें हम? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेग है वो क्या है? u, और वेग में जो परिवर्तन है वो क्या है? du। अर्थात जो पार्टिकल मूव करेगा वो कहां से कहां तक करेगा? u से u प्लस du के मध्य, अर्थात du अंतराल में। तो इस du अंतराल के में प्रति एकांक आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी एक्स डायरेक्शन में, वो कितनी होगी? देखो, उसे डिनोट कर देंगे हम n ऑफ u से। n ऑफ u आपका बराबर होगा किसके? n f ऑफ u du। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम इन एक्स डायरेक्शन। f ऑफ u क्या है? आपकी वेग का घटक। और du क्या है? वेग में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन का अल्फांश। अब देखो, f ऑफ u, f ऑफ v और f ऑफ w की वैल्यू आपने निकाली थी। देखो, f ऑफ u कितना आया था आपका? a e की पावर माइनस bu स्क्वायर, bu स्क्वायर। f ऑफ b कितना आया था? a e की पावर माइनस bb स्क्वायर। और f ऑफ w कितना आया था आपका? a e की पावर माइनस bw स्क्वायर के बराबर, यही आया था। तो देखो, अतः चूंकि हम जानते हैं f ऑफ u इक्वल टू a e की पावर माइनस bu स्क्वायर, कितना होता है? f ऑफ u बराबर जो वेग का घटक होगा a e की पावर माइनस bu। तो देखो, f ऑफ u की वैल्यू यहां चिपका दो, क्या हो जाएगा? ये एक्स डायरेक्शन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रति एकांक आयतन में
u बाय u प्लस डी यू, u बाय u प्लस डी यू, वेग वाले अणुओं की संख्या n ऑफ u कितनी हो जाएगी? देखो f ऑफ u की वैल्यू पुट कर दोगे तो n a e की पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू के बराबर होगी या नहीं होगी? और देखो f ऑफ u, f ऑफ v और f ऑफ w क्या है? वेग के घटक है जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखो यदि अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है तो यदि अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है तो x अक्ष के लंबवत, तो अणु का द्रव्यमान कितना मान्य है? बहुत सारे अणु हैं गैस के, तो किसी एक अणु के बारे में हम बात कर रहे हैं और उस अणु का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m। स्मॉल m है तो x अक्ष के लंबवत दीवार पर है तो x अक्ष के लंबवत दीवार पर अणुओं द्वारा लगाया गया दाब, दीवार पर अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है ना? देखो कोई ये पात्र था और पात्र में ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन। यदि अणु ओनली ऑन x डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, कौन से वेग से? u से, और कहां से कहां तक कर रहे हैं? u से u प्लस डी यू, तो x अक्ष के लंबवत दिशा में अणुओं के द्वारा कितना दाब लगाया जाएगा? तो देखो अणु के द्वारा तो दाब लगाया जाएगा उसे डिनोट करेंगे P से, और P किसके बराबर होगा? समीशन 0 से इनफाइनाइट nu टोटल नंबर ऑफ एटम और 2mu स्क्वायर, ठीक है ना? 2mu स्क्वायर क्या दिखाएगा? देखो इधर से एक चक्कर में इधर जाएगा तो संवेग कितना हुआ? mu, ठीक है, और वापस आया तो क्या हो जाएगा? mu, और u से और मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 2mu स्क्वायर। उनके अणुओं का वेग कितना हो जाएगा? देखो 2mu मल्टीप्लाइड बाई u, तो इसको इसी प्रकार लिख दूं मैं 2mu स्क्वायर, ठीक है। एक चक्कर में टोटल मोमेंटम में परिवर्तन कितना हुआ? 2mu, और अणु वेग कौन से, सॉरी जो टक्कर कर रहे हैं वो कौन से वेग से कर रहे हैं? u वेग से। तो देखो प्रति टक्कर संवेग परिवर्तन निकाले हम तो क्या हो जाएगा कि भाई एक टक्कर करने के पश्चात उसके मोमेंटम में क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना? तो देखो अतः प्रति टक्कर संवेग परिवर्तन, प्रति टक्कर संवेग परिवर्तन किसके बराबर होगा? बराबर 2mu तथा इक्वल टू 2mu तथा संवेग 2mu तथा एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या। 2mu तो क्या हो गया पहले से ही मोमेंटम, 2mu तथा एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या, ठीक है। प्रति टक्कर संवेग परिवर्तन इक्वल टू 2mu तथा एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या वो किसके बराबर होगी? एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणु की संख्या n ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई u के बराबर। तो देखो 2mu और संवेग परिवर्तन, तो देखो किससे लिख दूं इसको? संवेग परिवर्तन कैपिटल P बराबर, ये तो प्रेशर वाला है,
ये तो क्या है आपका प्रेशर वाला, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम। तो इसको क्या लिखोगे, 2mu मल्टीप्लाइड बाई NU। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका 2mu स्क्वायर NU, और NU की वैल्यू आपकी ये रही, तो ये वैल्यू वहां पे रख दो। तो क्या हो जाएगा P बराबर और ये आएगा इंटीग्रेशन फॉर्म में 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट। टोटल देख रहे हैं हम कि टोटल पात्र में जो x डायरेक्शन में संवेग परिवर्तन कितना अपेक्षित हो रहा है। तो देखो ये हो जाएगा 2mu स्क्वायर, और NU की वैल्यू क्या है स्मॉल n a e की पावर माइनस bu स्क्वायर du, स्मॉल n a e की पावर माइनस bu स्क्वायर du। तो देखो रो बराबर सॉरी P बराबर जो किसको डिनोट कर रहा है आपके मोमेंटम को, संवेग को, देखो 2mn a, इनको बाहर पटक दो 2mn a, कोष्टक में क्या बच गया 0 to इनफाइनाइट u स्क्वायर e की पावर माइनस बीटा u स्क्वायर du। अब इसको सॉल्व करना है हमको। इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे आप, वही गामा फंक्शन के द्वारा, कि वही गामा फंक्शन क्या होता है आपका जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था। तो देखो चूंकि गामा फंक्शन क्या होता है 0 से इनफाइनाइट x की पावर m e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx इक्वल टू 1/n गामा m प्लस 1/n और अल्फा की पावर m प्लस 1/n। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो पहले देखो कंपेयर करो m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है और अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है। तो देखो कंपेयर कर लो पहले, x का काम कौन करेगा u, तो x की पावर m, तो m की वैल्यू कितनी है देखो, तुलना करने पर गैमा फंक्शन फॉर्मूले से तुलना करने पर क्या हो जाएगा देखो m बराबर 2 e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n e की पावर माइनस बीटा u स्क्वायर। तो वही n बराबर कितना हो जाएगा 2 और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका b। होगा या नहीं होगा, बस अप्लाई कर दो यहाँ पर फॉर्मूले में। देखो क्या है वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, P बराबर 2mna मल्टीप्लाइड बाई गामा फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं हम 1/n अर्थात 1/2 गामा m प्लस 1 का मतलब 2 प्लस 1 गामा m प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 2 और अल्फा कितना है आपका b की पावर 2 प्लस 1/2। ठीक है, यहां तक स्वस्थ हो सभी। तो देखो क्या हो जाएगा P बराबर 2mna डिवाइड बाई 2 और गामा 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 रूट पाई और b की पावर 1/b की पावर 3/2, चूंकि गामा 3/2 इक्वल टू रूट पाई बाई 2। ठीक है, यहां तक सभी लोग स्वस्थ हो। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो P बराबर क्या हो जाएगा मोमेंटम mna बाई 2 अंडर द रूट पाई या फिर पाई ओवर बी क्यू की पावर 1/2 के बराबर। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका P बराबर mna
बाई 2 पाई ओवर बी क्यू की पावर हाफ। अब यहाँ पर स्मॉल ए जो क्या है आपका नियतांक है, जिसकी वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो जब हमने नियतांक ए और बी की, इससे पिछले लेक्चर में नियतांक ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो पहले तो यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बस अब हमको स्मॉल ए की वैल्यू पुट करनी है। स्मॉल ए की वैल्यू पुट करते ही आपके पास मोमेंटम संवेग का मान आ जाएगा कि प्रति टक्कर जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो क्या वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ए की वैल्यू पुट करने के पश्चात। देखो संवेग P में स्मॉल ए का मान रखने पर, देखो स्मॉल ए कितना आया था आपका, स्मॉल ए बराबर आया था, चूंकि स्मॉल ए बराबर बी ओवर पाई की पावर 1/2, तो ये वैल्यू चिपका दो वहां पर। तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका mn ओवर 2 पाई की पावर हाफ b की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई b की पावर 1/2 और पाई की पावर हाफ। ये हो गई स्मॉल ए की वैल्यू और ये टोटल मोमेंटम की वैल्यू। तो देखो जो चीज़ कट रही है उनको कैंसिल आउट कर दो। पाई की पावर हाफ से पाई की पावर हाफ कैंसिल आउट, b की पावर 3/2 और b की पावर 1/2, तो क्या बच जाएगा ओनली b की पावर 1। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका mn ओवर 2b। जो प्रति टक्कर संवेग परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा mn ओवर 2b, जहां पर m क्या है उस अणु का द्रव्यमान, n क्या है टोटल नंबर ऑफ एटम और b क्या है आपका, b एक कांस्टेंट है जो आपने क्या माना था β/2 के बराबर। किसके बराबर माना था, β/2 के बराबर। अब यदि हम गैस की अवस्था समीकरण से देखें, यदि फ्रॉम स्टेट इक्वेशन ऑफ गैस, फ्रॉम स्टेट इक्वेशन ऑफ गैस अर्थात गैस के अवस्था समीकरण से गैस की अवस्था समीकरण से देखो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी Pv बराबर n के टी, Pv बराबर n के टी आइडियल गैस का इक्वेशन होता है। तो P बराबर क्या लिख सकते हो आप, यदि एकांक आयतन की बात करें तो एकांक आयतन के लिए B बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 यूनिट। तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका n के टी फॉर यूनिट वॉल्यूम। अब n के टी और ये क्या है आपका प्रेशर, क्या है प्रेशर, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। और ये जो मोमेंटम आया है वो किस फॉर्म में आएगा, पात्र की दीवारों पर क्या लगा रहा है ये प्रेशर, मोमेंटम चेंज हो रहा है, किसकी फॉर्म में हो रहा है, प्रेशर की फॉर्म में। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि भाई प्रति टक्कर जो संवेग परिवर्तन हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा, आपके प्रेशर की फॉर्म में। तो जो आपकी वैल्यू आई है जो मैं बोल रहा था मोमेंटम, ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है आपकी, प्रेशर की। तो एक्स डायरेक्शन में या फिर एक्स डायरेक्शन के लंबवत कितना प्रेशर लगा पात्र की दीवारों पर, P बराबर mn ओवर 2b। ये किसको डिनोट करेगा, प्रेशर को, ठीक है ना। मोमेंटम परिवर्तन होगा तो क्या डेवलप होगा आपका, प्रेशर। तो प्रेशर है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना क्या है, प्रेशर। तो देखो P बराबर n के टी और P बराबर क्या है ये, इसको दे दो समीकरण नंबर स्मॉल ए और इसको दे दो स्मॉल बी। दोनों किसको डिनोट कर रहे हैं, प्रेशर को। तुलना कर दो समीकरण नंबर स्मॉल ए तथा समीकरण नंबर स्मॉल बी की तुलना करने पर। तो तुलना कर दोगे तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं,
तभी तुलना करेंगे, और तुलना करने पर आपको क्या वैल्यू प्राप्त होती है। देखो आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाले पार्ट में जब प्रेशर देखा था तो प्रेशर क्या आता था, फोर्स अपॉन एरिया, एकांक आयतन पर लगने वाला बल। तो हम एक्स डायरेक्शन की बात करते थे तो कौन कौन सी डायरेक्शन पर प्रेशर लगता था, वाई और जेड। वाई और जेड की बात करते थे तो वाई की बात करते थे तो एक्स और जेड, और जेड की बात करते थे तो एक्स और वाई। तो उसी वे में है ये। तो देखो इस समीकरण स्मॉल ए तथा स्मॉल बी की तुलना करने पर, देखो तुलना कर दो इनकी, क्या हो जाएगा, mn ओवर टू बी इक्वल टू n के टी। तो n से n कैंसिल आउट, तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो स्मॉल बी की। इसलिए स्मॉल बी बराबर क्या हो जाएगा, m ओवर 2 KT, यही होगा m ओवर 2 KT। और स्मॉल बी जो क्या है, नियतांक है। तो देखो ये मैं बात कर रहा था ना कि नियतांक स्मॉल ए और स्मॉल बी के हम मान ज्ञात करें। स्मॉल ए का मान निकाल चुके थे, ये आया। स्मॉल बी का वैल्यू कितना आया आपका, ये वाला। ठीक है, क्लियर। स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान, जहां पर आपने बी बराबर क्या माना था, बीटा बाई 2, तो ये और किसके बराबर हो जाएगा, बीटा बाई 2 ओवर 2 KT के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, बी बराबर बीटा बाई 2 इक्वल टू m ओवर 2 KT। ठीक है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 14 तक, पहले हो चुका था। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 15। यहां तक स्वस्थ हो सभी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण नंबर 14 व 15 से मान उठा के आप कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 13 में। तो देखो समीकरण नंबर पहले 13 क्या था आपका, चूंकि एक बार आप देखो समीकरण नंबर 13 क्या था, और 14 और 15 से स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान उठाकर कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 13 में। तो देखो क्या हो जाएगा, चूंकि समीकरण नंबर 13 से, चूंकि समीकरण 13 में 14 व 15 से मान रखने पर स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान पुट कर दो। तो पहले मैं बता देता हूं आपको समीकरण नंबर 13 क्या था आपका। देखो डीएनसी बराबर 4 पाई ए क्यू एन 4 पाई ए क्यू एन ई की पावर माइनस BC स्क्वायर DC ए की पावर माइनस BC स्क्वायर DC, और C स्क्वायर और आएगा C स्क्वायर DC। ये था आपका इक्वेशन नंबर 13। अब इसमें देखो एक तो स्मॉल ए का मान रखना है और एक स्मॉल बी का मान रखना है। तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे अपने पास। देखो स्मॉल बी का मान ये रहा और स्मॉल ए का मान ये रहा। ठीक है, ये था आपका समीकरण नंबर 14 और ये 15। तो पुट कर दूं वैल्यू, देखो इरेज कर दूं पहले इसको। चलो पुट कर दो वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा, डीएनसी बराबर 4 पाई ए क्यू एन 4 पाई एन ए क्यू की वैल्यू क्या है, देखो b ओवर पाई की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, b ओवर पाई की पावर 3/2 और e की पावर माइनस BC स्क्वायर, e की पावर माइनस b की वैल्यू कितनी आई, देखो mb स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर है, MC स्क्वायर ओवर 2KT। ठीक है, b की वैल्यू भी रख दी हमने यहाँ पर, और C स्क्वायर DC। तो DNC की वैल्यू क्या हो गई आपकी, कंप्लीट टोटल जो आपने दो सकेंद्रीय है
एटम गोले माने थे जिसकी आंतरिक त्रिज्या तो क्या थी स्मॉल सी और बाह्य त्रिज्या क्या थी सी प्लस डी सी। तो सी प्लस डी सी अर्थात डी सी अंतराल में टोटल अणुओं की संख्या कितनी आई आपकी 4 पाई एन बी ओवर पाई की पावर 3/2 बी ओवर पाई की पावर 3/2 और ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2 के टी ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2 के टी। अब इसको टोटली कंप्लीटली देखो b यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी b की वैल्यू चिपका दो बच्चों, क्या हो जाएगा 4 पाई एन ओवर पाई की पावर 3/2। ठीक है, b की वैल्यू क्या है आपकी एरी m ओवर 2 के टी m ओवर 2 के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2 के टी सी स्क्वायर डी सी। ये कंप्लीट इक्वेशन क्या डिनोट करेगा आपका, अब ए और बी की दोनों की वैल्यू हम कंप्लीट पुट कर चुके हैं। ये सी व सी प्लस डी सी अंतराल के मध्य टोटल अणुओं की संख्या को व्यक्त करेगा डीएनसी। ध्यान रखना इसको। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 16। यही या फिर समीकरण नंबर 16, समीकरण 16 मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन नियम आणविक वेगों के बंटन नियम को प्रदर्शित करता है या फिर इसे ही आणविक वेगों का बंटन नियम, इसे ही आणविक वेगों का बंटन नियम कहते हैं। ठीक है, यदि आपको व्युत्पत्ति पूछे तो इतना बड़ा करना पड़ेगा आपको, इन द फॉर्म ऑफ ए और बी की वैल्यू पूछे तो नहीं, फिर ए और बी की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख लेना और डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है ना। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।